मगर ये लगातार उनके ऊपर मुकदमे डालना, फिर एएसआई जो है भाजपा की कठपुतली बन गई है, वो लगातार उनके फेवर में वो देना। अब तो अदालतों से भी जो है विश्वास उठता जा रहा है कि अदालतें भी इंसाफ नहीं कर रही, मुसलमानों की बातें नहीं सुनती, मुसलमानों को हक नहीं देती, इंसाफ नहीं करती उनके साथ। उन्हें लगातार जो है उनकी मस्जिदों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। प्लेसेस वर्शिप एक्ट को फिर फाड़ दीजिए ना, उस बिल को खत्म कर दीजिए देश में से। बिल्कुल फाड़ देना फिर चाहिए उस बिल मुसलमान भी को। जो है मंदिरों के अंदर तलाशना शुरू कर देगा मस्जिदें। तो क्या होगा इससे, क्या होगा, देश हमारे पीछे जाएगा, विवाद होगा। हिंदू मुसलमान जो हमारे भाई सिख ईसाई इस देश के चार स्तंभ हैं, उनमें खाई डालने का काम जैन साहब लगातार कर रहे हैं। जैन साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मंदिर हैं अभी लाखों करोड़ों, उन्हें उन्हें सवारिए, उन्हें सजाइए। जहां पर मस्जिद है, भगवान आपसे विनती है कि आप वहां पर मंदिर तलाशने की जो है वो काम बंद कर दीजिए। और ये जो आपकी वकालत है, वो वकालत सही तरीके से करिए, इंसाफ दिलाइए लोगों को। आपके पास लोग आते हैं अपनी बात रखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपकी आपकी कोर्ट में आपको अपना वकील नोमिनेट कर लिया। आप जिस मैथिल तरीके से साहब, कार्य कर रहे हैं, अरे ये आप कार्य होते बिल्कुल कौन भी है नहीं इस है। तरह की सलाह देने वाले भाई? मैथिल साहब जो है आप अपना अपना सर हिला रहे हैं कि ये हो क्या राजनीति रहा है। कीजिए। मैथिल साहब, आप जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे देश को, और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय हरिशंकर जैन जी को, पंडित जी को, और हमारे भाई को भी भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, अभी रंगरेज भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये वहां से आते हैं जहां पर दिल्ली में सबसे भयंकर दंगा हुआ, मौजपुर। ये वहां के अच्छा। बहुत नामी गिनामी बाशिंदे। और मैं आपको बताऊं कि अभी इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा, ये कहूं कि आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, काल्पनिक। काल्पनिक तो यही लोग हैं जो टोपी लगा के घूमते हैं सुन्नत करा के। क्यों कह रहा हूं मैं वो? इसलिए कह रहा हूं कि जब इनकी 4 पीढ़ी पहले के कागज आप चेकिंग करेंगे ना, तो रंगरेज मेरा भाई कोई रमेश निकलेगा, कोई फिरोज जो है वो मेरा भाई कोई दूसरा हिंदू भाई निकलेगा। लेकिन ये लोग इतिहास को विश्वास नहीं करते। अब मैं आपको कुछ इतिहास की बातें बता रहा हूं। 1034 में जब राजा भोज ने इस वाग्य देवी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय था उस समय का, मैं बताऊं आपको, क्योंकि उस समय में संगीत की शिक्षा, उसके अलावा और अन्य आधुनिक शिक्षाएं यहाँ दी जाती थी। उसके बाद जब ये इसकी घोषणा, इसकी स्थापना हुई, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया 1305 में। उसने इस मंदिर को तोड़ा, इस विश्वविद्यालय को तोड़ा, और साथ ही साथ पीछे पीछे 1401 में दिलावर गौरी ने, और साथ में 1504 में मोहम्मद शाह खिलजी ने यहां पर जो तोड़ फोड़ के बाद मस्जिद तामीर कराई। और मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कहता, ये इंपीरियल गजेटेड ऑफ इंडिया, जो कि उस समय में गजट अंग्रेज सरकार निकालती 1908 का, उसमें इसकी उल्लेख है। साथ में धार गजट 1908 का है, उसमें इसका उल्लेख है। हिस्ट्री ऑफ मांडू 1875 में मेजर किनकेट ने लिखा है, उसमें इसका उल्लेख है। धार एंड मांडू 1902 कैप्टन अनेस्ट ने लिखा है, उसमें इसका उल्लेख है। और हम अंग्रेजों को छोड़ देते हैं तो परिजात मंजरी कवि मदन जी ने लिखी थी 13वीं शताब्दी में, उसमें भोजशाला का उल्लेख है। साथ में भोजपत्रम 17वीं सदी में लिखा गया, उसके अंदर भोजशाला का, इस मंदिर के, इसका महात्म, इसकी प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी है। तो ये तो रहा इसका इतिहास। अब मैं आपको बताता हूं असलियत ये है, जैसा अभी बोला ना रंगरेज ने कि 1947 के बाद जो कुछ हुआ उसको वैसा ही रहने दो। भैया क्यों रहने देंगे? आप मुझे बताइए ना, ये देश तो आंशिक इस्लामीकरण की तरफ चला ही गया था ना। आप लोग तो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। आप भी तो तय करते थे कि किसकी सरकार बनेगी, मुसलमान जिसको वोट देगा। आज हिंदू ने अपनी ताकत पहचान ली है, हिंदू जैसे चाहता है वैसे सरकारें बनाता है। इसलिए आपकी जो हालत है वो बहुत पतली है। और ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता भी आएगी, इस देश से घुसपैठिए भगाए भी जाएंगे, और मैथिल साथ ही साहब, साथ जो हमारे मंदिर आपने तोड़े हैं सूर्य उनको प्रकाश हम मैथिल जी, कानून से वापस लेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, संविधान ये कहता है कि इस देश में हर आदमी अगर कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। लेकिन ये आपने हर किसी को लेकर जिक्र किया है या सिर्फ हाजिर अंग्रेज को लेकर जिक्र किया है? मैंने उनको लेके जिक्र किया है जिसको आज
सजा हुई है ना, कोर्ट ने सजा दी है ना ताहिर हुसैन को। हाँ। इन्हीं की जानकारी वाले हैं, इन्हीं की अगली गली में रहते थे ताहिर हुसैन। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि हाजी रंगे साहब, एक तो परिचय शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा किया मैथिल साहब ने कि आप उस इलाके से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दंगे होते हैं, और देखिए अंत भी इन्होंने किया कि आज जो पकड़ा गया है, आज इसकी जो है सजा हुई है, ये इन्हीं के बगल की वाली गली में रहते हैं।